तम पुंजे जासु बचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान पूज्य संत सद्गुरु महर्षि गुरुशरण परमहंस जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सा नमन। पूज्य बनवारी बाबा, मुद मंगल में साधु समाज, हमारी दाहिनी ओर बैठे हुए कलाकार वृंद, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का जो पाठ हुआ है संत समागम की महत्ता और रामचरितमानस के कुछ नीति शास्त्रीय वचन का पाठ हुआ है, वाणी का पाठ हुआ है। कैसा कुल धन्य होता है, धन की क्या क्या अच्छी गति होती है, ये सब कुछ नैतिक बातें बताई गई है। फिर गुरु महाराज के प्रवचन का आपने ऑडियो वर्जन भी सुना है, उसको मैं सुन रहा था। मैं आपको कुछ इन सब पाठों को सुनने के बाद मेरे मन में जो एक सार रूप में बात बनी है वो आपके बीच में रखता हूँ। दुनिया में बहुत सारे धनी लोग हैं और वो लोग ऐसा मानते हैं कि जिस काम में सबसे ज़्यादा फायदा हो वही काम करना चाहिए। चाइना में 2 शहर ऐसा है जहाँ पर सभी के घर में 150 करोड़ रुपये होते हैं और चाइना के लोग मानते हैं कि ये लोग बड़े फायदेमंद लोग हैं क्योंकि सबके घर में 150 करोड़ रुपया है। फिर कुछ लोग अंबानी को, अडानी को, बिल गेट्स को ये धनी मानते हैं। ये सब धनी हैं ऐसा मैं नहीं कहता, वो संसारिक दृष्टिकोण से है। और बाबा की जिंदगी को देखिए, बाबा एक साधारण कुटिया में महर्षि वाल्मीकि की जैसे दिखते हैं। आज से 10 वर्ष बाबा का जैसा जीवन था अभी भी वैसा ही है। और बाबा के पास जो धन है वो गुप्त है, सूक्ष्म है, वो उसको कोई ज्ञानी ध्यानी ही समझ सकता है। धन 2 प्रकार के होते हैं, एक संसार में जो आपको समृद्धवान दिखाता है और दूसरा धन जो ध्यान धन है, जो परमात्मा की तरफ ले जाने में मददगार होता है, जो संसार का पूर्ण रूप से विरोध करता हुआ चलता है। हम जहाँ बांका की कुटिया में ध्यान किया करते थे, हमारे एक उम्र में तो छोटे ही थे 10 वर्ष, लेकिन ध्यान में काफ़ी बड़े थे। हम उनको गुरु मानते थे, पूज्य आशीषानंद बाबा। अब उनका शरीर नहीं रहा। उनको मैं बार बार कहता था कि बाबा आप कुटिया क्यों नहीं बना लेते, भक्त लोग तो तैयार हैं। बोले कि तुम्हें दुनिया में रहनी है तुम बनाओ, हमें दुनिया छोड़कर जाना है इसलिए हम नहीं बनाते हैं, हम केवल अपने ध्यान साधना को बनाते रहते हैं। वो लोग 22.5 घंटा ध्यान करते थे। ये सभी ध्यानी ज्ञानी को ज्ञात होना चाहिए ये दुनिया आज न कल छूटेगी। सभी लोग संसार से जा रहे हैं। कल आप देख रहे थे हमारे एक ममेरे भाई का शरीर छूट गया था सिल्लीगुड़ी में। हम प्रवचन से उठकर गए थे और उनकी डेड बॉडी आई थी, मैं उनका दर्शन किया। आप लोगों को नहीं बताया हमें, ये दुखद खबर था, मैं क्यों बता दूं, लेकिन आज बताया। सभी लोग जाते हैं दुनिया से, तो जाने की तैयारी करनी चाहिए। कोई बीच सड़क में किसी पड़ाव पर रुका हो और वहीं मकान बना ले तो वो मूर्ख है। अरे पड़ाव तो थोड़े दिन का है, वहां से फिर छोड़कर चला जाना है। जहां जाना है वहां हमारा कुछ बन जाए तो अच्छी बात है। हमें परमात्मा के धाम में जाना है। हम लोग भजन में गाते हैं, सतगुरु आगम पूर्ण नगरिया हमरा के कब ले जइबो ना। सतगुरु आमर पूर्ण नगरिया हमरा के कब ले जइबो ना। कब ले जइबो ना हो सतगुरु, कब ले जइबो ना। सतगुरु आमर पूर्ण नगरिया हमरा के कब ले जइबो ना। अमरपुर नगरिया के कठिन है नगरिया। अमरपुर नगरिया के कठिन है नगरिया। वहाँ के किला पिंगलाना, वहाँ के किला पिंगलाना। सतगुरु अमरपुर
नगरिया हमरा के कब में बोला वो सतगुरु अमरपुर नगरिया हमरा के कब में बोला। तो सतगुरु से हम प्रार्थना करते हैं अमरपुर, वैसी नगरी जहां व्यक्ति मरता ना हो। वहां हम शरीर छोड़कर जाते हैं। आप ये हम संसारी लोग जो दुनिया से जाते हैं शरीर छोड़कर जाते हैं, परंतु भगवान कृष्ण 100 शरीर स्वर्ग गए, युधिष्ठिर जी महाराज 100 शरीर स्वर्ग गए, क्योंकि उनके सत्य में बल था। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये अंबानी, ये अडानी, ये बिल गेट्स, वो चाइना वाले 2 शहर के 150 करोड़ वाले लोग, वो सब के सब आपके सामने गरीब हो जाएंगे जब आपके पास एक मोटा ध्यान धन होगा। अच्छा, मोटा धन क्या होता है? आप खूब ध्यान कमाइए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। हमारे साथ एक बाबा रहते थे जो हमारे काफी बड़े थे, मार्ग निर्देशक थे, हमें उनको पिता के जैसा मानता था। वो अभी बिजनौर शहर में रहते हैं, दयानंद बाबा उनका नाम है, और 78 घंटा की वो समाधि लगाते हैं और उन्होंने संसार में कोई धन नहीं छुआ, अभी भी ध्यान करते हैं। किसी एक घर से खाना आता है, फिर दूसरे समय में दूसरे घर से खाना आता है, और ऐसे उनका जीवन है। लोग जो मूर्ख है उसको गरीब मानेगा, जो धनी है उसको समझ में आ जाएगा ज्ञानी है। अरे इनको पता है कि संसार का सब कुछ नश्वर है, इसलिए संसार से जाने वाला जो धन है, ध्यान धन, वही हमें कमाना चाहिए और वही वो कमा रहे हैं। जो इतनी लगनता से, इतने लगन से उस धन को कमाएगा, एक न एक दिन वही राजा होगा ध्यान का। तो इसीलिए कहा वो धन आपको मिलेगा कैसे? तो गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, साधुओं का समागम, साधुओं का मिलना। अभी आपके गांव में बहुत सारे महात्माएं हैं, हमें भी उनके चरणों से सुख की अनुभूति हो रही है। अगर साधु चरण में मुझे सुख की अनुभूति ना होती तो मैं बांका से 5-7 घंटे की दूरी तय करके नहीं आता यहाँ। मुझे सुख मिल रहा है वहाँ संत चरण का। ये माँ द्रौपदी नरक में चिल्ला रही थी, युधिष्ठिर जी महाराज वहाँ आए, और जब युधिष्ठिर जी महाराज वहाँ आए तो उनके शरीर के आभा से ये चारों पांडव और मैया द्रौपदी को सुख की अनुभूति होने लगी। और पांचों ने विनती किया कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, आप मेरे सामने रहिए, क्योंकि आपके शरीर से जो आभा आ रही है उससे ये मेरा नरक का जीवन स्वर्ग में परिणत हो जा रहा है। ये शांत समागम की महत्ता है। आप देखिए, काशी हो, काबा हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, इन शहरों से संतों को निकाल दीजिए, फिर वो शहर धार्मिक शहर बचता ही नहीं है। जहां संत लोग जो होते चलते फिरते तीर्थराज हैं, चलते फिरते काशी हैं, काबा है, सब कुछ संत है। जहां संत है वहीं आश्रम है, और जहां केवल आश्रम है और संत नहीं है तो फिर वो आश्रम नहीं है, वो घर है। हमको बहुत सारे लोग आते हैं, बाबा आपको 1.5 बीघा का 2 बीघा का आश्रम लिख देते हैं। हम लेकिन वहाँ 100, 200, 400 जहाँ महात्मा रहते हैं वहाँ मुझे सुख मिलता है। 1.5 बीघा 2 बीघा का आश्रम हमको बहुत दिए और हम बहुतों में बैठे, कहीं भी सुख नहीं मिला मुझे। अगर मिला होता तो आज तक संसारी लोग क्या कहते हैं, देखो 1.5 बीघा मिल रहा है, जल्दी लिखवा लो, ये भी नहीं मिलेगा। ये संसारी सोच है। परमार्थी सोच कुछ और कहता है। हम तो गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सब संतों से भी विनती करते हैं कि हमें भी ऐसा बना दीजिए कि हमारा आगे का सारा जीवन 1000, 2000, 100, 150 संतों के चरण में बीते, क्योंकि संत चरण से ज्यादा सुखदायी कुछ होता ही नहीं है। फिर आज आगे का और भी पाठ था कि आपके कुल में यदि राम का भक्त पैदा हो जाए, आजकल क्या मनाते हैं, मेरा बेटा मंत्री है कि नहीं है, मेरा बेटा एमएलए है कि नहीं है, एमपी है कि नहीं है, आईपीएस है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, इंजीनियर है कि नहीं है। ये सब गलत सोच है। आप सत्संग में यदि आए हैं तो यहाँ से सीख के जाइए कि आपका बेटा भगवान का भक्त है कि नहीं है। अगर है तो आपका कुल सुखमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी मैं पढ़ा था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा था कि जिस कुल में एक संत पैदा होता है उसकी 1000 पीढ़ियां, 100 या 1000 ऐसे है पीढ़ियां। वाल्मीकि रामायण 2 खंड में गीता प्रेस से प्रकाशित है, आप देख लीजिएगा। उसकी 100 या 1000 है पीढ़ियां निर्माण का हकदार होती है, ऐसा लिखा था उसमें। एक आपके कुल में राम का भक्त या प्रभु का भक्त या हरि का भक्त पैदा हो जाएगा, आपका कुल का
100 पीढ़ी का इंतजाम लगा देगा। और एक आईपीएस पैदा होगा, एक मिनिस्टर पैदा होगा तो क्या होगा? सरकारी धन लूट के जाएगा, आपको दे देगा, अगले जन्म में आपको परमात्मा बोलेगा तो लूट के धन को जी रहा था, तो उसको दंडित किया जाए, आपका आगे का जन्म खराब हो जाएगा। परंतु आपके घर में यदि कोई राम भक्त, कोई गुरु भक्त पैदा होता है तो आपकी 100 पीढ़ियां निर्वाण का हकदार हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, वाल्मीकि बाबा कहते हैं। वाल्मीकि बाबा को सभी लोग निर्वाण प्राप्त योगी मानते हैं। भगवान राम भी उनके शिष्य रह चुके हैं। ये पाठ में आया था और बहुत सारे पाठ हुए। गुरु महाराज का जो प्रवचन पाठ आया था वो था कि ईश्वर अव्यक्त हैं, उनको मुझे इंद्रियों को छोड़ करके इंद्रियातीता अवस्था में जाकर के प्राप्त करना है। पहला, अगर मोटा मोटी उतनी बातों में आपको न फंसाएं तो सार रूप में मैं आपको कह देता हूं, जो संत चरण की सेवा करता है, प्रतिदिन अपने आसपास के संत सदगुरु की कुटिया में जाता है, उनकी सेवा करता है, तन से, मन से, धन से, जो भी उसके पास संसाधन हो सेवा करता है, वो धीरे धीरे ध्यान के संस्कार को प्राप्त करता है। उसके ध्यान के मार्ग में जितने रोड़े हैं धीरे धीरे खत्म होते हैं और स्नेह स्नेह गुरु की कृपा से और परमात्मा के योग से एक न एक दिन वो निर्वाण को प्राप्त करता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह के जा रहा हूँ। हो सकता है आगे के समय में मैं नहीं आ पाऊँ क्योंकि मुझे बहुत दूर दूर जाने पड़ते हैं, तो अगर नहीं भी आएंगे, फोन से तो हम रहते हैं, तो मैं कह के जा रहा हूँ कि सब इतनी बात गांठ बांध कर जाइए कि अगर आपके जिला में कोई साधु महात्मा है तो कम से कम दिन में एक बार भी उनकी कुटिया पर आकर उनके चरण प्रणाम करके कुछ देर उनके सानिध्य में ध्यान कीजिए। और ऐसा करने से आपका जीवन सुधरेगा नहीं तो मैं अपना सर काट के फेंक दूंगा। मैं अपने गुरु की कुटिया में 5 साल तक साइकिल से जाता था। एक 1.5 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर कुटिया थी और 5-7 साल के जीवन में मेरा ऐसा के समय में मेरा ऐसा परिवर्तन हुआ जीवन का कि मैं एक साधारण फिल्मी जैसा गवैया था, पहले सिनेमा के गाने गाता था, वो संस्कार खत्म हुए और प्रभु भक्ति की तरफ लगा और बाबा की कृपा से उनके चरण शरण में बाबा ने ऐसा बड़ा पद दे दिया कि हमको तो लगता है उस पद की गरिमा रख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। बाबा का सर पर हाथ रहेगा तो पद की गरिमा बनाए रखूंगा और बाबा ठुकरा देंगे तो फिर मेरे लिए भी रसातल का रास्ता खुला हुआ है। मैं इन्हीं बातों के साथ कुछ गुरुजनों से कुछ सीखूंगा, उनके आशीर्वचन लेने के लिए आया हूं। आप लोग का जयकारा चाहूंगा, जोर से समर्थन करते हुए बोलेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के, श्री सद्गुरु महाराज के, श्री सद्गुरु महाराज के। हम लोगों के बीच ब्रह्मचारी विजय बाबा, महर्षि संत गुरु शरण आश्रम, संत में ही नगर बनियापट्टी के नगर पूर्णिया। ये हम उम्मीद करेंगे कि शहर में आषाढ़ के प्रसाद से हम लोग को जरा निकाल मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधा, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुखोजन भो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं हुआ, जनसंख्या बहुत अधिक है इसलिए बहुत अधिक शब्दों में जय जयकार होना चाहिए। जो जहाँ है, जहाँ कहीं भी सड़क पर पैरा पर खड़ा है, गपशप कर रहे हैं या भोग भंडार में है, सबसे मेरा निवेदन है जय जयकार में मदद करेंगे, बड़ा पुण्य होगा। बोलिए प्रेम से सतत प्रार्थना